वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो हमारा सीरीज है जिसमें मिसलेनियस पापा पीडीएफ को हम लोग कवर अप कर रहे हैं, इसमें जो टॉपिक्स हैं, जो आप इंडेक्स यहाँ पर देख रहे हो या फिर थंबनेल पे भी आपने देखा है कि जनगणना 2011 को कवर अप करेंगे, भारत और विश्व में जो नगरीकरण है इसको कवर अप करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर कितने 14 टॉपिक हैं। ये 14 टॉपिक एक बार में हम कवर अप नहीं करने जा रहे हैं, एक वीडियो में कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट नहीं करेंगे। छोटा छोटा सा जो इसका पार्ट रहेगा हर एक टॉपिक का, उसको हम कवर अप करते हुए चलेंगे। इसका रीज़न ये है कि ये है कोर डेटा, समझ रहे हैं? कोर डेटा दैट मीन्स एक बार में अगर आप वीडियो को थ्रू पढ़ना चाहेंगे तो सुन लेंगे आप, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कितना कुछ आपके दिमाग में रह जाएगा ये मेन बात है। जब एक ही बार में बहुत सारा डेटा आपके पास पहुंचेगा तो आप नहीं उसको कवर अप कर पाएंगे, वो याद ही नहीं रहेगा और वो होगा आपका टाइम का वेस्टेज। तो इस वाले सीरीज़ में हमने क्या करा है कि थोड़ा थोड़ा सा हम करेंगे। जैसे अगर जनगणना की बात करें तो जनगणना 2011 से कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप करेंगे, उसके बाद आगे नेक्स्ट चलेंगे, भारत और विश्व में नगरीकरण से रिलेटेड कुछ देखेंगे, फिर भारत वन स्थिति रिपोर्ट देखेंगे। इस तरीके से एक ही वीडियो में छोटा छोटा सा जो पार्ट है वो कवर अप करते हुए चलेंगे हर एक टॉपिक का। तो ये स्ट्रेटेजी है जिसके तरीके से हम जो है इस पूरे पापा पीडीएफ को कंप्लीट करेंगे मिसलेनियस के, ठीक है। चलिए, अच्छा देखिए, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरे थ्रू आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद ना आए, कोई सजेशन कोई फीडबैक आप देखना चाहें तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए है, प्लीज़ वहाँ पर अपनी बात ज़रूर रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना ये सेशन। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें एक पहले वाले वीडियो में हमने कवर अप किया था कि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है 2011 के अंतिम आंकड़ों के अकॉर्डिंग वो कितनी रही, उसमें पुरुष और महिला जनसंख्या कितनी रही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आया था उसमें हमने दशकीय वृद्धि यानी कि डेकेडल ग्रोथ को कवर अप किया था। आज का ये जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम देखेंगे 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या के बारे में संपूर्ण डेटा क्या है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या जो है उसके बारे में। तो अगर हम बात करें टोटल हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है उसका उसमें से कितने लोग जो हैं इस आयु समूह के अंदर आते हैं तो वो कितने हैं आपके 16, 44, 78, 150, ठीक है। ये वो नंबर है। अब ये नंबर एग्जैक्टली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना भर काफ़ी है कि आप याद रख लें कि 13.6% जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की उसका 13.6% 0 से 6 आयु समूह जो है वर्ग समूह है उसके अंतर्गत आता है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं जो 13.6% जनसंख्या है जो कि इस आयु वर्ग में आती है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि टोटल जो पॉपुलेशन है इंडिया की उसका कितना प्रतिशत ग्रामीण जनता जो है वो इस आयु समूह के अंतर्गत है तो वो है आपका 14.6 और अगर हम शहरी की बात करेंगे तो वो है 11.5। इतना भर सफिशिएंट है, ये परसेंटेज में है इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन यानी कि शहरी पॉपुलेशन और ग्रामीण पॉपुलेशन का कितना कितना परसेंट है जो कि आपका इस ब्रैकेट के अंदर आता है 0 से 6 एज ग्रुप जो है उसमें।
अब इसके बाद इसमें आप इस सारी चीज़ को छोड़ सकते हैं कि पुरुषों की जनसंख्या का परसेंटेज और महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत, ये इतना ज़्यादा डिटेलिंग कभी आता भी नहीं है, बट यहाँ पर दिया हुआ है ताकि आप एक बार इसको देख पाएँ, ठीक है। बहरहाल मैं इसको यहाँ पर स्किप करता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर यह है कि आपको वो सारी चीज़ें कवरअप करवाई जाएँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आपसे सीधे सीधे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेन बात ये आती है कि लिंग अनुपात, जो आपको मेनली याद रखना है। तो टोटल अगर लिंग अनुपात की बात करें वो कितना है आपका 919, 0 से 6 आयु वर्ग जो है उसका, ठीक है। अब इसमें ही इसी एज ग्रुप की बात करें, इसी एज ग्रुप में जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ पर जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो है, वो कितना है 9:3 यानी कि 923। और वहीं जब हम शहरों की बात करते हैं तो शहरों में ये लिंग अनुपात कितना है 905, यानी कि ज़्यादा बेहतर स्थिति है गाँव की इन कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज़, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है आपकी साक्षर जनसंख्या की, कितनी जनसंख्या जो है वो हिंदुस्तान की पढ़ी लिखी है, लिटरेट है, ठीक है। सो टोटल अगर हम बात करें नंबर की तो ये वो नंबर है, ठीक है, जो हमारा पूरी जनसंख्या का कैसा है, पढ़ा लिखा है। साक्षरता दर बेसिकली आपको इतना ही याद रखना है, वो कितनी है 73.0। अब ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की बात करें तो 67.8% है, वहीं शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 84.1% है। इतना भर काफ़ी है, इससे ज़्यादा डिटेलिंग मुझे नहीं लगता कभी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसलिए आगे इसमें जो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि पुरुषों की साक्षरता और महिलाओं की साक्षरता इन टोटल अगर आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। इन टोटल अगर आप देखेंगे तो पुरुषों की साक्षरता कितनी है 80.9 है, और वहीं महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो 64.6% है। महिलाओं की साक्षरता आप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी याद रख सकते हैं, ग्रामीण में 57.9% और शहरी में 79.1%। इतना भर सफिशिएंट है, ठीक है। ये सब चीज़ें परसेंटेज में याद रखिए, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नंबर एग्जैक्टली यहाँ पर कभी पूछे भी नहीं जाएंगे और ये ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है कि इतना डेटा कोई कंज्यूम कर पाए। इसके बाद अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात करें तो इन टोटल अगर हम बात करें टोटल हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है जो कि आपका अनुसूचित जाति में आता है, तो वो है आपका 16.6। अब इसमें जब हम बात करते हैं कि भैया ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी अनुसूचित जाति जो है वो परसेंटेज में है, तो वो है आपकी 18.5 और शहरी क्षेत्रों में कितनी है 12.6। सो यहाँ पर बेसिकली आप ये नंबर याद रखिए, ये नंबर याद रखना बेहद ज़रूरी है, 16.6%, ठीक है। इसके बाद आगे हम इसको स्किप कर सकते हैं, पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का परसेंटेज अनुसूचित जाति का, इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति। अभी हमने देखा था अनुसूचित जाति, अब देख रहे हैं हम जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। सो ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन का 8.6% ये क्या इसमें आता है आपका एसटी में आता है, शेड्यूल्ड ट्राइब में, इसको याद रखना है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ये है आपकी 11.3% जो एसटी के अंतर्गत है, और 2.8% शहरी जनसंख्या जो है वो किस में है, एसटी में है। इतना भर काफ़ी है, इतना ही याद रखिए। सो जनसंख्या वाले सेक्शन से यहीं तक कवर अप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अब टॉपिक पे चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने अर्बनाइजेशन इन इंडिया वाला पार्ट जो है ये नगरीय संकुल या नगरीय समूह यहाँ तक हमने कवर अप किया था। इसके बाद इस वाली लिस्ट को एक बार यहाँ पर कवर अप कर लेते हैं कि कितने वैधानिक नगर हैं, कितनी जनगणना नगर हैं, कितने कुल नगर हैं, ये वाली चीज़ एक बार देख लेते हैं। इसमें भी कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं जो आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, तो इसको भी ओवरव्यू बस लेके छोड़ते हैं। जब हम वैधानिक नगरों की बात करते हैं 2001 की बात करें तो 3799 वैधानिक नगर थे, 2011 में बढ़कर कितने हो गए 4041, ठीक है 4041। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ कितना हुआ 242% का, ठीक है। चलिए इस मतलब 242 का इन टोटल ग्रोथ हुआ, परसेंट नहीं है, इन टोटल है। जनगणना नगर की बात करें 2001 में 1362 था और 2011 की बात करें तो 3894 हो गई। टोटल ग्रोथ कितना हुआ 2532 का, ठीक है। ये मेरे हिसाब से तो इसको आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, ये पूछा नहीं जाएगा डेटा, इसलिए इसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना आपने देख लिया टोटल वैधानिक नगर कितने, या फिर अगर टोटल नगरों की बात करें तो इतना बार याद रख लीजिए, ये जो डेटा है 7935, ठीक है। इतने टोटल जो है ये नगर हैं, बस इतना याद रखिए काफ़ी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें 2011 का जो अंतिम गणना है उससे रिलेटेड यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। इसमेमें दिया हुआ कि 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या और वर्ग 1 के नगरीय संकुल या फिर नगरीय जो कितने थे आपके नगर 468 पूरे भारत में,
उत्तर प्रदेश की बात करें तो 64 सर्वाधिक संख्या किसमें है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर बिहार। ये आपको एग्जैक्टली यहाँ पर याद रखना है सीक्वेंस। जब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नगरीय संकुल या फिर नगर की। तो सबसे ज़्यादा किसमें है, उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर बिहार में। वहीं सबसे कम की बात करें तो नागदा मध्य प्रदेश में सबसे कम और सिनघाट महाराष्ट्र में सबसे कम। ठीक है, तो ये सबसे कम वाले आ गए। अब 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले जो शहर हैं पूरे भारत में नगर निगम के आधार पर, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 64, फिर वेस्ट बंगाल में 61, मध्य प्रदेश में 32, बिहार में कितने आपके 26। ठीक है, और सबसे कम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम है कासगंज में। ठीक है, इतना बार इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वाले डेटा को यहीं पर छोड़ते हैं। नेक्स्ट फिर हम जब दूसरा अपना वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसको आगे कवर अप करेंगे। सो आगे अगला टॉपिक ये देखते हैं जिसमें हम बात करेंगे वनावरण वाले शीर्ष 10 देश 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग। अब इसमें टॉप पर कौन सा है, आपका रूस है। ठीक है, रूस है। अब यहाँ पर कितना हेक्टेयर है इसकी ज़रूरत नहीं है। विश्व वनावरण का कितना परसेंट है, 20%। बस इतना भर आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर कंट्री का कितना परसेंट घेरा हुआ है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप यहाँ पर याद ना भी रखें तो चलेगा। सबसे पहले आपको याद रखना है नंबर 1 पे रशिया है, नंबर 2 पे ब्राज़ील, नंबर 3 पे कनाडा, नंबर 4 पे यूएसए, नंबर 5 पे चाइना। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत कहाँ पर आता है, 10वें नंबर पर आता है। किसमें, जो वनावरण वाला पूरा एरिया है उसके सेंस में। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इंडिया का प्लेस 10th है। नंबर 1 पर आपका रशिया, फिर ब्राज़ील, फिर कनाडा, फिर यूएस, फिर चाइना। ये 5 आपको याद रखने हैं, इंडिया का प्लेस याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर विश्व वनावरण का अगर आपको याद रखना है तो सिंपली आप रशिया का याद रखिए। 20% जो एरिया टोटल है वनावरण का पूरे विश्व में, उसका 20% कहाँ पर है, रशिया में, और मात्र 2% के आसपास कहाँ पर है, आपका भारत में। ठीक है, इतना भर काफ़ी है। और इंडिया के सेंस में आपको ये भी याद रखना है कि 24.3% जो है देश के क्षेत्रफल का, वो किससे गिरा हुआ है, वृक्षों से गिरा हुआ है, वनावरण से गिरा हुआ है। बस इतना याद रखिए। तो वही चीज़ यहाँ पर नीचे फिर से रिपीटेड मोड में है कि वनावरण में शीर्ष टॉप 10 कंट्रीज़, ये यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, और हिंदुस्तान का कौन सा है, 10वां प्लेस है। इसके बाद फॉरेस्ट ग्रोविंग स्टॉक की मात्रा में अगर हम देखें टॉप 5 कंट्रीज़, तो उसमें आपका ब्राज़ील है, फिर रशिया है, फिर कनाडा है। ये डेटा ज़रूर याद रखिएगा। फॉरेस्ट ग्रोविंग स्टॉक की मात्रा में टॉप 5 कंट्रीज़ ब्राज़ील, रूस, कनाडा, अमेरिका, कॉन्गो रिपब्लिक गणराज्य। ठीक है, इसको याद रखिए। और उसके बाद आता है आपका कौन सा, चाइना। इसके बाद आगे इसमें देखें तो वनावरण में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ, इसमें टॉप 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, फिर चिली है, फिर वियतनाम है। ठीक है, तो ये सारा डेटा है जिसको आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आज के इस वाले सेशन में इतना ही डेटा रखते हैं। आई होप कि काफ़ी ज़्यादा डेटा हो गया, और काफ़ी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन्हीं को मैं कवर अप करता हुआ चलूँगा इस पूरी सीरीज़ में। कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट या फिर जो मुझे ऐसा लगेगा कि एग्जामिनेशन में इसे नहीं पूछा जाएगा उसको कवर अप नहीं करूँगा, उसको स्किप करता हुआ चलूँगा। ठीक है, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।